हेलो फ्रेंड्स। आज की मेडिसिन हमारी कैनाबिस इंडिका मेडिसिन का नाम है। ये मेडिसिन भांग हशीश से तैयार मेडिसिन होती है। इसके पेशेंट के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं वो मैं बताता हूँ। उसके अकॉर्डिंग यदि किसी भी पेशेंट को, भले ही किसी ने भांग का कोई नशा करता हो या ना करता हो, लेकिन उसके सिम्टम्स ऐसे हो, जैसे बहुत से व्यक्ति बीमार होने के बाद में कई बार ऐसी स्थिति रहती है उनको, ऐसा लगता है जैसे ये नशे में हो। आंखें ऊपर को चढ़ी हुई रहती है, बेहद नींद आती है लेकिन सो नहीं पाता, यानी अनिद्रा रोग में ये बेचैनी इसको बहुत ज़्यादा होती है। ऐसी स्थिति में ये मेडिसिन बहुत ही शानदार कार्य करती है। इसके और मेन खास खास क्या सिम्टम्स होते हैं वे मैं आपको आज बताता हूँ। फ्रेंड्स, ये व्यक्ति हर समय विभ्रमों में पड़ा रहता है। विभ्रमों को दूर करने की ये बहुत बेस्ट मेडिसिन है। जो व्यक्ति ये भांग खाने या पीने के आदी होते हैं, वे भांग का नशा करने के बाद विभ्रम में जैसे पड़े रहते हैं, दिमाग सुन्न सा हो जाता है, हर समय भूला भूला सा रहता है। ऐसी स्थिति में इस मेडिसिन का बहुत अच्छा प्रभाव देखने में आता है। वह क्या कह रहा है, कुछ कहते कहते बीच में ही बातों का सिलसिला भूल जाता है। मैं आज अपना ये बहुत ही शानदार एक पेशेंट का अनुभव आपको बताता हूँ, जो भांग का नशा नहीं करता था, लेकिन उसके सिम्टम्स भांग के नशे वाले पेशेंट के जैसा था। ये एक यंग लड़की का बहुत ही शानदार हमने इसका इलाज किया था। मैं नाम तो नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं इनका फैमिली डॉक्टर भी हूँ, लेकिन इस पेशेंट की स्थिति क्या थी वो मैं आपके अनुभव के अनुसार आपको शेयर करता हूँ। इस मेडिसिन के लक्षणों के अनुसार एक टाइपिस्ट लड़की, जो बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की थी, उसने अचानक से न जाने क्या हो गया उसे, वह ऐसा विभ्रम में रहने लगी मानो सपने में जीवन व्यतीत कर रही हो। हर समय वो एक उलझन सी में पड़ी रहती थी। परिणाम ये कि उसे जहाँ वह नौकरी करती थी, उसे उस नौकरी से भी निकाल दिया गया था जहाँ पर वो टाइपिस्ट की का जॉब करती थी। वह घर जाती तो अपने घर वालों को कहती कि मैं बहुत थक गई हूँ, क्योंकि दिन भर मैं गाड़ी में बैठी बैठी टाइप करती रही। मतलब ऐसा विभ्रम उसके को होने लगा था, ऐसे मेंटिलिटी उसकी हो गई थी, क्योंकि दिन भर मैं गाड़ी में बैठी रही, ऐसा उसको लगता था कि मैं गाड़ी में बैठे ही टाइप कर रही हूँ। उसके घर वाले समझ गए और उसे समझाते कि वह सब गलत है, लेकिन वह इन चीज़ों में बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। तुम गाड़ी में सफ़र नहीं कर रही थी, ये उनके घर वाले समझाते, उसे यकीन नहीं होता था। फिर भी वो जानबूझकर ऐसी हरकतें नहीं करती थी, जबकि क्योंकि ये एक उसको बीमारी के संकेत थे। फ्रेंड्स, उसको जैसे रास्ते में चल रही होती थी तो हर समय पीछे मुड़ मुड़ के देखती थी। उसको ऐसे लगता था जैसे उसके पीछे कोई जानवर लगा है या कोई आदमी उसके पीछा कर रहा हो, ऐसा उस लड़की को आभास होता है। और वो अक्सर अपनी फ्रेंड्स को भी ऐसे कहती थी कि मैं चलो तुम्हें अपनी गाड़ी में घुमाने लेके चलती हूँ, लेकिन जबकि उसके पास कोई गाड़ी थी ही नहीं। ऐसे व्यक्ति के लिए ये मेडिसिन एक रामबाण औषधि सिद्ध होती है, जो ऐसे विभ्रम में पड़ा रहता है, मेंटिलिटी जिसकी पागलों जैसी कह सकते हैं हो जाती है। उसके लक्षण देखकर हमने उसको को जैसे भंगेड़ियों जैसी हरकत वो करती थी, ये हमने उस पेशेंट को जब हमारे पास लेके आया गया, उसको पहले मनोचिकित्सक को भी उन्होंने काफ़ी दिखाया, लेकिन जब वहाँ से आराम नहीं मिला तो वे हमारे पास लेके आए। तो हमने देखा, उसकी मेडिसिन चेक की, तो मेडिसिन में उसको सिफिलिस सॉरी जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, ऐसी मेडिसिन उसकी चला रखी थी।
जो बहुत ही घातक हो सकती थी ज़्यादा लंबे समय तक। या हालांकि उस लड़की ने वो मेडिसिन करीब 1.5 साल मेडिसिन चलाई। फ्रेंड्स, उस मेडिसिन को हमने तुरंत बंद करवाया, और बंद करवाने के बाद में सबसे पहली मेडिसिन होम्योपैथिक में, किसी भी मेडिसिन का यदि बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया गया हो, उस मेडिसिन को का असर ख़त्म करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन देनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। हमने ऐसे पेशेंट के लिए जो बहुत ज़्यादा दवाइयों का, हालांकि उसने एलोपैथिक बहुत ज़्यादा दवाई खाई थी, लेकिन यदि कोई व्यक्ति होम्योपैथिक की भी बहुत ज़्यादा दवाई का सेवन कर लेता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है, उन दवाइयों का बैड इफ़ेक्ट ना हो शरीर के ऊपर, उनका असर ख़त्म करने के लिए नक्सोमी का बहुत शानदार मेडिसिन है। हमने सबसे पहले पेशेंट को नक्सोमी का 30 पोटेंसी में 1 डोज दी, फिर उनको आधे घंटे के बाद में कैनाबिस इंडिका मेडिसिन की 1 डोज दी 200 पोटेंसी में। ये डोज देते ही पेशेंट क्लिनिक में ही नींद आने लगी, उसको जैसे उसको सोना हो। हमने उसके लिए उनके घर वालों को कहा कि आप इसको पेशेंट को ले जा सकते हो अपने घर, और इसको मेडिसिन ये देते रहना। ये कुछ समय के लिए हमने मेडिसिन उनको तैयार करवा के दी। 2 हफ्ते बाद ही चमत्कारी प्रभाव उसमें लड़की का हमने देखा है कि वो जो विभ्रम में, एक भ्रम में पड़ी रहती थी, उससे वो निकल गई। उसको कई बार तो ऐसे लगता था जैसे उसके को भूत प्रेत दिखाई देते हों। सोते सोते वो एकदम से चौंक के उठ जाती थी, सपने में जैसे उसको भूतों ने आके दबा लिया हो, ऐसा महसूस उस लड़की को होता था। लेकिन जैसे ही कैनाबिस इंडिका मेडिसिन दी गई, तो वो लड़की काफ़ी लंबे समय तक सोने लगी। मतलब उस कई कई दिन जिसको नींद नहीं आती थी, उसको नींद काफ़ी मात्रा में आने लगी। उसके घर वाले, उसके गार्जियन जो थे, वे थोड़ा घबरा गए। वे बीच में हमारे पास आए, हमने उनको 2 हफ्ते की दवाई दी थी, बीच में हमारे पास आए, कहने लगे डॉक्टर साहब वो तो सो ही रही है। मगर आप सोने दो उसको, माइंड को रिलैक्स होने दो, ये कोई नींद की दवाई नहीं है, ये उसके सिम्टम्स के अनुसार मेडिसिन दी गई है। नींद की कोई होम्योपैथिक में पर्टिकुलर दवाई नहीं होती। खैर वे समझ गए इस बात को। 3-4 दिन तक वो काफ़ी गहरी नींद में सोई, बीच में जैसे उठी, खाना खाया, फिर सो जाती थी। उसके बाद 1 हफ्ते बाद वो अपने आप में तरोताज़ा महसूस करने लगी। 2 हफ्ते बाद जब वो हमारे पास उस लड़की को उसके पेरेंट्स लेके आए, तो लड़की अपने आप में बहुत ही ठीक महसूस हो रही थी। देखने में बहुत अच्छे स्वभाव उसका, बहुत इंटेलिजेंट लड़की। लेकिन सिर्फ उसको इस बीमारी ने ऐसा चपेट में ले लिया था कि वो हमेशा विभ्रम में पड़ी रहने लगी थी। एलोपैथिक मेडिसिन से उसकी और ज़्यादा स्थिति खराब होने लगी थी। वो पेशेंट हर समय बहुत ज़्यादा तनाव में भी रहने लगी थी। उसको ऐसे लगता था जैसे उसके को कोई आवाज़ लगा रहा है। इस टाइप की कई शिकायतें उसको महसूस होती थी, जबकि कोई उसको आवाज़ नहीं लगा रहा होता। ये उसके कई बार ऐसा लगता था जैसे रास्ते में चल रही हो तो क्या कोई उसका पीछा कर रहा है। ऐसी स्थिति उस लड़की की थी, जो सारे सिम्टम्स कैनाबिस इंडिका मेडिसिन में देखने में आते हैं। खासकर ये जो भांग का सेवन करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनके सिम्टम इसी टाइप के होते हैं। वे किसी व्यक्ति विशेष के साथ घुल मिलकर रहना पसंद नहीं करते, अकेले में रहना पसंद करते हैं, सोते सोते डर जाते हैं, चौंक जाते हैं। ऐसी स्थिति में बहुत शानदार मेडिसिन है कैनाबिस इंडिका। व्यक्ति अपने आप में ही खोया खोया सा रहता है, मूर्खों जैसा दिखता है, होंठ भी आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि जैसे भांग के नशेड़ी के मुंह सूखने लगता है, उस तरह से पेशेंट को के होंठ आपस में चिपकने लगते हैं, होंठ सूख जाते हैं। मुंह से कई बार झागदार लाल निकलने लगती है। पेशाब में बहुत तेज़ दर्द होता है। पेशाब करते समय पेशाब में एकदम सुई चुभने जैसा बहुत तेज़ दर्द होगा, बूंद बूंद करके पेशाब आता है। उसके लिए भी कुछ देर इंतज़ार करना पड़ता है, तब जाकर थोड़ा बहुत यूरिन पास कर पाता है इसका पेशेंट।
यह तब जाकर इस पेशेंट को बूंद बूंद करके जरा मरा में पेशाब आएगा, लेकिन फिर से उसको यूरिन पास के लिए दोबारा जाना पड़ता है, क्योंकि एक बार में उसका यूरिन पूरी तरह से साफ नहीं होता। व्यक्ति सोना चाहता है लेकिन उसको नींद नहीं आती, अनिद्रा रोग का शिकार हो जाता है। ऐसी स्थिति में भी बहुत अच्छा कार्य करती है कैनाबिस इंडिका। इस मेडिसिन के बहुत ही अच्छे प्रभाव हमारे ब्रेन पर पड़ते हैं। जो व्यक्ति नशा ना करते हुए भी ऐसा लगे कि ये नशे की स्थिति में है या इसने कोई नशा किया है, नशे वाले व्यक्ति की तरह, नशे वाले जो भांग का सेवन करते हैं उनकी तरह इसकी आंखें चढ़ी रहती है, नशेड़ी टाइप के इसके व्यवहार हो जाते हैं इस पेशेंट को, उस समय आप कैनाबिस इंडिका मेडिसिन दे तो पहली खुराक से ही पेशेंट की स्थिति में सुधार आना शुरू हो जाता है। यह दवा उच्च स्तरीय मनोशक्तियों को नियंत्रित करती है, हीन भावनाओं में डूबे व्यक्ति को उससे बाहर निकालती है। हर समय अर्ध चेतना में व्यक्ति डूबा रहता है, अपने आप को दूसरी आत्माओं से घिरा हुआ महसूस करता है, अत्यंत अद्भुत मिथ्या भ्रम में डूबा रहता है इसका पेशेंट। सांकेतिक ये लक्षण इसके पेशेंट के देखने में आते हैं, जो बहुत ज़्यादा बातूनी होते हैं, बहुत खुश, समय बहुत लंबा प्रतीत होता है, उसे ऐसा लगता है कि टाइम ही नहीं कट रहा है, जैसे दिन भी बहुत बड़ा हो चुका है, ऐसा पेशेंट को आभास होता रहता है। पागल हो जाने का इसको डर सताता रहता है, रोगी पागलों जैसी हरकतें करने लगता है, कई बार उसको ऐसा लगता है कि जैसा उसका कोई पीछा कर रहा हो, थोड़ा सा चलना ही उसके लिए उसको थका देता है। ये दवाई जो लोग पान, तंबाकू, गुटखा या बहुत ज़्यादा चरस, गांजा में इस्तेमाल करते हैं उनके लिए भी बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है। इसके पेशेंट की स्थिति इतनी नाजुक होती है, इसके पेशेंट को कंधों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कंधों में तथा रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगता है, झुकना अनावश्यक हो जाता है, तन कर ये चल नहीं सकता, बाहों और हाथों के नीचे घुटनों तक इसको घुटनों में भी थरथराहट महसूस होने लगती है, नीचे के अंगों में ऐसा लगता है जैसे वे काम नहीं कर रहे हों, जैसे पैरालाइज हो जाता है, तलुओं और पिंडलियों में भी इसके पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, घुटनों तथा टखनों में भी तेज़ दर्द होता है, थोड़ी दूर चलने पर ही इसको भारी थकान हो जाती है। ऐसी स्थिति में कैनाबिस इंडिका एक रामबाण औषधि सिद्ध होती है। इसको कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है, मल द्वार में इसको ऐसा महसूस होता है जैसे कोई डांट अड़ी हुई हो, पेशाब से चिपचिपा श्लेष्मा निकलता है, बहुत जोर देना पड़ता है तब जाके बूंद बूंद करके पेशाब निकलता है, पेशाब निकलने से पहले कुछ समय इसको प्रतीक्षा करनी पड़ती है, तब जाकर कहीं थोड़ा बहुत बूंद बूंद करके यूरिन पास होने लगता है, उसके बाद थोड़ा यूरिन पास होता है, उसमें बहुत तेज़ पेशाब नली में बहुत तेज़ सुई जैसी चुभन वाला दर्द होता है, दाईं किडनी में अक्सर ये दर्द महसूस किया जाता है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है, इम्पोर्टेंस की शिकायत हो जाती है। इसके पेशेंट की स्थिति नाजुक होती है, कुल मिला के ये बताऊँ मैं आपको, क्योंकि हम ज़्यादा डीपली इसमें पेशेंट की क्या स्थिति होती है, तब पेशेंट सामने होता है, उस स्थिति में ही उसको देख के पता लगाया जा सकता है। कानों में हर समय इसके भिनभिनाहट रहती है, टन टनाटन जैसे खोलता हुआ पानी की आवाज़ होती है, जैसे उबलता पानी उबलता है उसकी आवाज़ होती है, इस टाइप की इसके कानों में आवाज़ें आने लगती है। सिर में इसको ऐसे लगता है जैसे सिर का सबसे ऊपर का भाग जो है वो खुल और बंद हो रहा है, कपाल शीर्ष में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है, जलन महसूस होती है, मस्तिष्क में झटके लगते हैं, मूत्र अक्षार जनित सिर दर्द, यानी मूत्र में इसके यूरिन में अक्षार जाने लगता है और उसके साथ साथ इसको सिर दर्द होने लगता है, सिर के पिछले भाग में तपकन और बोझा रखा होने जैसी अनुभूति होती है, सिर दर्द के साथ अफारा इसके पेशेंट को बन जाता है, सिर में अचानक झटके लगते रहते हैं, आधे सिर में बहुत तेज़ दर्द होता है, विशेषकर माइग्रेन का दर्द इसके पेशेंट को
अक्सर होता रहता है। इसके पेशेंट की महिलाओं के, जैसे मैंने अभी अपने एक्सपीरियंस का आपके सामने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। मेंसेस पीरियड जो होते हैं वे बहुत ज़्यादा परिणाम में होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, गहरा रंग होता है, दर्दनाक होते हैं और थक्के उसमें आते हैं। जो मेंसेस पीरियड होते हैं उसमें ब्लड के थक्के थक्के जैसे आने लगते हैं महिलाओं को। ऋतुस्राव के दौरान कमर में बहुत तेज दर्द होता है, यानी जैसे ही इस महिलाओं को मेंसेस पीरियड शुरू होते हैं तो बहुत तेज कमर में दर्द हो जाता है। गर्भाशय में बहुत भारीपन महसूस होता है, स्नायुविक संस्थान में बहुत तेज दर्द होते हैं, खासकर जिन महिलाओं में अक्सर बंध्यता यानी जो महिलाएं बांझ होती है, उन बांझपन की स्थिति जिनमें देखने में आती है, उनके लिए भी बहुत उत्तम मेडिसिन है। दर्दनाक ऋतुस्राव होता है, यानी मेंसेस पीरियड बहुत दर्द के साथ इसमें महिला को होता है और उसी के साथ में इंटरकोर्स की बहुत ज़्यादा इच्छा बन जाती है, यानी इस तरीके से बर्निंग सेशन बहुत ज़्यादा होता है, इचिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो उस स्थिति में इस मेडिसिन का बहुत अच्छा योगदान है ऐसे पेशेंट के लिए। सबसे मेन इसके सिम्टम्स हैं, पेशेंट अपने आप में विभ्रम में पड़ा रहता है, एक पागलपन जैसी स्थिति में पड़ा रहता है पेशेंट, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती, हर समय नींद नहीं आती, लेकिन नींद जैसा उसको आभास रहता है, हर समय लेटा रहता है जैसे उसको नींद आएगी, लेकिन नींद उसको बिल्कुल नहीं आती। अनिद्रा रोग की शिकायत होती है इस पेशेंट को, तब ये मेडिसिन बहुत अच्छा कार्य करती है। कुल मिलाकर मैं आपको इसका असलियत जो मेडिसिन की है वो ये है कि पेशेंट की स्थिति बिल्कुल जैसे भांग का नशा यदि कोई करने वाला व्यक्ति हो, और आप लोगों ने देखा हो भांग के नशे के व्यक्ति जैसे इस पेशेंट की स्थिति होती है। आंखें चढ़ी हुई रहती है, किसी से बात करने को मन नहीं करता, हाथ पैर इसके लूज पड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में कैनाबिस इंडिका मेडिसिन लेने से बहुत जल्दी पहली डोज से ही पेशेंट को आराम आना शुरू हो जाता है। ये मेडिसिन बहुत ही लाजवाब मेडिसिन है। ये भांग से ही तैयार की हुई मेडिसिन होती है, जिसको मेडिसिन को शुद्ध करके भांग के द्वारा भांग को शुद्ध करके इसको मेडिसिन के रूप में तैयार किया जाता है। थैंक यू फ्रेंड, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मेडिसिन अक्सर ऐसी स्थिति के पेशेंट के लिए बहुत उत्तम है। तो कोई ना कोई आपके या आपसे मिलने वाले किसी को यदि इस टाइप की शिकायत हो तो उनको इस मेडिसिन से लाभ मिल सकता है। थैंक यू फ्रेंड।